गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम, अपनी संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम क्या था? फर्स्ट चैप्टर था, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी और कुछ चीज़ें अभी हम लोगों को जाननी बाकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें देखी? हम लोगों ने कल देखी थी, देखो, प्राकृतिक संख्या कल पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी। अरे सबसे पहले तो हम लोगों ने संख्या रेखा भी पढ़ी थी, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम लोगों को संख्या रेखा से ही मिल रही हैं। तो संख्या रेखा पढ़ी, प्राकृतिक संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक पढ़ा, परिमेय संख्या पढ़ी और कुछ एग्जाम्पल वन हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यूस करते हैं अपरमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जब परमेय पढ़ ली तो अपरमेय भी होगी कुछ ना कुछ। तो अपरमेय संख्या क्या है? जिन संख्याओं को पी अपान क्यू के रूप में न लिखा जा सके। पी अपान क्यू का मतलब अंश बटे हर के रूप में न लिखा जा सके। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? जीरो से पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो से निगेटिव भी होते हैं। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, देखिए। ठीक है, तो पी और क्यू हमारी क्या है? यानी प्लस और माइनस सारे अंक हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं हो सकता है। हम लोग ये पिछले प्रमेय में भी ये पढ़े थे कि हर जीरो नहीं होगा। हर का मतलब क्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब अपरमेय संख्या को उदाहरण, √2, √3, पाई जीरो। देखिए इन्हें कैसे नहीं, √2 का मान हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा है। √2 का मान कब सीखा है? क्लास 8 में सीखा है, बहुत अच्छी तरीके से। √2 का मान अगर निकालते हैं तो 1.414 और आता जाता है डाटा। तो क्या उसे दशमलव हटा के नीचे जीरो के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसका अनगिनत चला जाता है। इसी तरह √3 का मान निकलेगा, वो भी अनगिनत चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा। पाई का मान 22/7 होता है, उसको भी निकाल के देख लीजिए। भाग देने की प्रक्रिया, दशमलव प्रसार का मतलब भाग देने की प्रक्रिया बंद नहीं होती है। ठीक है, 425 ईसा पूर्व के, कितने ईसा पूर्व? 425 ईसा पूर्व के लगभग साइरीन के थियोडोरस एक गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ। क्यों? क्योंकि अगर गणित के बारे में कुछ भी खोज करता है कोई भी, तो उसे कहा जाता है गणितज्ञ। जैसे विज्ञान के बारे में खोज करता है तो हम लोग वैज्ञानिक कह देते हैं। ने √2, √3, √5, √6 मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले। अब √4 क्यों नहीं लिया गया? आप लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि √4 से बाहर 2 निकल आएगा, शुद्ध रूप के नहीं निकल आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो √4 इसीलिए नहीं लिया गया। क्या क्या लिया गया? √2, √3, √5, √6। इनको क्या कहा उन्होंने? अपरमेय। इसी तरह आगे भी चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या अपरमेय संख्याओं के बारे में समझ में आ गया कि अच्छी भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, दशमलव प्रसार भाग देते चले जाते हैं, डाट 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 अनंत आ जाए, पता नहीं कितना, क्या कोई क्रम ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0.10 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 111 हुआ। क्रम तो आया नहीं कि 10 10 10, वो भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अपरमेय संख्या। जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। अब ये कुछ चीज़ें अलग फैक्ट हैं, इस पाठ को पढ़ने के लिए कुछ तथ्य हैं और जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। अंत का मतलब अगर भाग दें, दशमलव भी लगे लेकिन भागफल 0 आ जाए। 2 का भाग देंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा 0.5। 10 का भाग देंगे, 10 सत्ते 70, दशमलव लगाने पे होगा लेकिन 0.7 होगा कि नहीं होगा। 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देखिए अलग दे के देख लेते हैं। यहाँ पे 8 भाग 7, 8 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, 88 64, फिर 6 बचा, दशमलव लगाया 0, ठीक है, 8 सत्ते 56, 4 आया, दशमलव लगाया 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40। पूरा पूरा चला गया कि नहीं चला गया? कितना आ गया? 0.875। तो पूरा पूरा चला जाए, यानी भाग देने पर दशमलव लगे लेकिन भागफल शून्य ना जाए, पूरा पूरा चला जाए,
तो अरे शेष फल शून्य ना जाए, सॉरी बेटा, शेष फल शून्य ना जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये हम लोगों को चैप्टर में पूछी जाएंगे, इसीलिए इतना इंडिकेट कर रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं। उसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव। शांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे, जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है और एक पुनरावृत्ति खंड भागफल के रूप में मिलता है उसे अशांत आवर्ती। अशांत तो हो गया क्योंकि भागफल खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आवर्ती देखिए कैसे। एक उदाहरण, जो 3 का भाग 1 में देंगे, 3 का भाग 1 देंगे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिरका 9, 1 बचा, फिर दशमलव 0, 3 तिरका 9, फिर 1 आ गया, फिर दशमलव लगाया, 0 हो जाएगा, 3 तिरका 9। मतलब हमारा दोहराता रहता है। बात समझे क्या लिख कह रहा है? एक पुनरावृत्ति खंड भागफल में प्राप्त होता है। भागफल में पुनरावृत्ति हो रही, बार बार वही अंक रिपीट हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? अशांत तो बोलेंगे लेकिन आवर्ती बोलेंगे। शांत कब होता है? जब भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए तो क्या हो जाएगा? शांत। लेकिन अगर भाग देने पर शून्य ना हो लेकिन ये दोहराता रहे भागफल, क्यों? शून्य तो नीचे हो नहीं रहा है, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, हर एक में 1 1 बच रहा है, बार बार कि नहीं बच रहा है, तो शून्य तो ना हो शेष फल, लेकिन भागफल अगर दोहराए तो उसे क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। शून्य हो जाए, शांत हो गया, शांत हो गया मतलब शेष फल शून्य हो गया। अब यहाँ से भाग देने की प्रक्रिया खत्म, यानी शांत हो गया हमारा काम। अगर शून्य ना हो लेकिन ये दोहराने लगे तो उसे आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार दोहराना, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह हर एक चीज़ को अलग अलग समझिएगा, एक एक शब्द को, क्योंकि ये गणित है बेटा, मैथ सब्जेक्ट हम लोगों को एक एक चीज़ बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। परिमेय संख्याओं का, अगला देखते हैं पॉइंट क्या लिखा है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अशांत को ये भी बोलते हैं अनवसानी। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका दशमलव प्रसार या तो शांत यानी शेष फल 0 आ जाए, या अशांत अनवसानी आवर्ती। ये और ये एक ही शब्द है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि शेषफल 0 ना आए लेकिन भागफल रिपीट होता चला जाए, वही अंक बार बार दोहराता चला जाए, वो क्या होता है? अशांत आवर्ती। ये दो किसके लिए आ गए? ये दोनों पॉइंट, ये शांत और अशांत आवर्ती, ये दोनों पॉइंट किसके लिए हैं? परिमेय संख्या के लिए। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या हम लोगों ने अभी क्या पढ़ी? P/Q के रूप में लिख सकते। लेकिन उसी जगह अपरिमेय संख्या को क्या है कि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग अनावर्ती होता है। अनावर्ती का मतलब दोहराएगा नहीं, भाग देने पर देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, हर चीज़ अलग, 4 1 2 4 2 1 3 5 6 पता नहीं क्या क्रम बनता चला जाए, वो हमारी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। अभी आपको हमने इस जगह बताया था कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाग देने पर जो शेष फल आता जाएगा, भागफल बार बार दोहराता जाएगा। इसको उदाहरण में समझाया था कि नहीं समझाया था? कि अपरिमेय संख्याओं में देखिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, बहुत अच्छी तरीके से मुख्य सार ये निकलता है। ठीक है, 3 चीज़ें क्या क्या हैं? एक शांत है, एक अशांत आवर्ती है, एक अशांत अनावर्ती है। 3 चीज़ों में वो जो 3 चीज़ें हैं उनमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इस तरह। शांत में क्या है? देखिए एक 60 नोट के रूप में शांत में क्या है कि अगर हम भाग देते हैं 0.02 पंचे 10, पूरा पूरा चला जाए, यहाँ 0 आ जाए शेषफल, ये हमारा क्या हो गया? शांत। शांत हो गया, शेषफल 0 आ गया, शांत हो गया। शांत है तो परिमेय है। ठीक, फिर अगला क्या हमने पढ़ा कि शांत ना हो लेकिन आवर्ती हो, बार बार दोहराता रहे। देखिए 3 तिरका 9 1, फिर 3 तिरका 9, भाग देते चले जाए, फिर 3 तिरका 9, ये दोहरा रहा है, तो ये क्या हो गया? अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती है, परिमेय हो गया, अशांत आवर्ती में परिमेय। लेकिन अपरिमेय में हमने क्या पढ़ा कि अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब हर जो बचे उसे दोहराने में, जैसे √2 है, वर्गमूल आप लोगों ने निकाला, √2 का वर्गमूल क्या? 1.41421356
ऐसे अंत कभी नहीं होता, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। ये क्या कोई क्रम बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो गया? अशांत भी है, अनावर्ती भी है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय की कंडीशन ये है, परिमेय की कंडीशन 2 है। ठीक है, यही तो हमारे चैप्टर का सार है पूरा। ठीक, एक और पॉइंट है इसमें, देख लेते हैं। ए और बी के बीच की परिमेय संख्या, अगर कोई दो पूर्णांक दिए हुए हैं उनके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? ए प्लस बी बाई 2। फार्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाई 2। ठीक बेटा, इतना कंप्लीट करिए। ये आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आपके इस चैप्टर के एक प्रकार के समझिए फार्मूले हैं। क्या हैं इस चैप्टर के? फार्मूले हैं। इन्हें अच्छी तरीके से वीडियो पढ़िए। कल शुरुआत की थी, लास्ट वीडियो भी देखिएगा आप लोग। आगे आप अगले दिन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं हम लोग मन लगा के अच्छे ढंग से। ओके बेटा, धन्यवाद।